तुम्हारे साथ डिनर करना और साइलेंट फिल्म देखना दोनों बराबर हैं। मैं आज डिनर के लिए आई हूँ, डेट के लिए नहीं। एक बात कहूँ तुमसे, अगर हम यहाँ डेट पर भी आते तब भी तुम मुझसे बात नहीं करती और मुझे खामोश रहना पड़ता। जब मैंने तुम्हें पब में पहली बार देखा था तुम मुझे पहली नजर में अच्छी लगी थी। एक पल के लिए सोचा तुमसे बात करूं, लेकिन हिचकिचाहट थी कि कहीं तुम मुझे नजरअंदाज न कर दो। पर किस्मत देखो, उस पब में कम से कम 200 लोग थे, लेकिन किस्मत तुम्हें मेरे पास खींच लाई। मैं तुम्हारे साथ डिनर करके ये देखना चाहता था कि तुम्हारे दिल में क्या है। मेरा मकसद तुम्हें परेशान करना नहीं था। इफ यू डोंट माइंड, मैं बाकी का बचा खाना पैक करवा लूँ? बचा हुआ क्यों? फ्रेश ऑर्डर करते हैं। नहीं, वो बात नहीं है। फूड वेस्ट करने से अच्छा है कि किसी होमलेस को दे दिया जाए। ओह, चैरिटी? हाँ, नहीं, बस ह्यूमैनिटी। किसी चीज को दान दे देना चैरिटी, और किसी चीज को बांट लेना ह्यूमैनिटी। बहुत गहरी बात है। आई नो। सर, और कुछ लेंगे आप? समीक्षा, चाय मिलेगी क्या? चाय? हो नो, सॉरी मैम। उसने सिर्फ इतना कहा कि चाय नहीं है, लेकिन तुम्हारी शक्ल तो ऐसी उतर गई जैसे लाखों का नुकसान हो गया हो। मैंने जो खोया है वो लाखों से भी बढ़कर है, लेकिन तुम नहीं समझोगे। पानी की गहराई में तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है जो शायद मैं नहीं देख पा रहा। ऐसा क्या सोच रही हो तुम? कुछ भी नहीं। तुमने अभी अभी कहा कि तुमने लाखों से बढ़कर कोई चीज खोई है। बताओगी नहीं वो क्या है? मेरे दादाजी, वो इस दुनिया से चले गए और मुझे अकेला छोड़ गए। बचपन से वही मेरे सबसे ज्यादा करीब थे, और मैं अपना घर, गांव, देश सब कुछ छोड़कर यहां आ गई हूं, बचपन की यादों से दूर। हर चीज इंसान की मर्जी से होने लगे तो उसे जिंदगी थोड़ी कहते हैं। दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए नहीं आता, ना ही तुम ना ही मैं। सब कुछ भूल के आगे बढ़ जाने के अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तुमने कितनी आसानी से कह दिया। शायद अमेरिका के लोगों के लिए दूसरों को भूलना बहुत आसान बात है। इंडिया में तो लोगों के गुजर जाने के बाद भी उनका एहसास साथ रहता है, लेकिन तुम नहीं समझ पाओगे। समीक्षा, एक मिनट। जब मैं 10 साल का था तब मेरी मां मर गई। उनके मरने के बाद महीनों अपने कमरे में रोता रहता, लेकिन मेरी मां कभी वापस नहीं आई, ना ही मेरा दर्द कम हुआ। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूं, जानता हूं दुख बांटने से कम होता है। मानता हूं इंडिया खूबसूरत देश है, लेकिन अमेरिका भी कुछ कम नहीं है। जो सादगी हमें नेचर में दिखती है, वो अगर इंसान अपने विचारों में ले आए तो यकीनन उसकी जिंदगी भी सुकून से भर जाए। तुम अपने दर्द का बहाना बनाकर इस देश की खूबसूरती और यहां की खुशियों से अपना मुंह मोड़ रही हो। समय को एक बार मौका दो, वो जरूर बदलेगा। विजय नाम से मेरा नंबर सेव कर दिया है मैंने। अगर मेरी बात सही लगी हो तो कॉल करना, इंतजार करूंगा।
हेलो। थैंक्स विजय। जब से तुम्हारी तरह दुनिया को देखना शुरू किया है, दिल में काफी सुकून है। दैट्स ग्रेट। कल शाम में तुम क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं। असल में मेरे पास फिल्म की 2 टिकटें हैं। मेरे दोस्त को कुछ काम आ गया इसलिए वो नहीं आ सकता। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं तो सोच रही थी कि ये मिलने का कोई ना कोई बहाना बनाएगा, ये तो डायरेक्ट निकला। सोच कर बताओ। क्या मतलब? मिस्टर विजय, अगर कोई लड़की मिलने से ना कहे मतलब ना है, लेकिन अगर वो सोचने के लिए वक्त मांगे उसका मतलब है कि वो मिलने जरूर आएगी। ओह, कौन सी फिल्म? आओगी तो पता चल जाएगा। ओके, सी यू देन। इंडिया में तुम कैसी लग रही हो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर ये अमेरिका है। यहां तुम चाहो तो अपनी खूबसूरती को निखार सकती हो। हाँ मतलब तुम कह रहे हो मैं खूबसूरत नहीं दिखती हूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। Hello, miss. May I help you? Wow, you look beautiful. I like your style. Where you from? इंडिया। Oh, let me show you our collection. Hmm? This is new arrival. विजय, नो। नहीं संयुक्ता, तुम पर ब्लैक नहीं खिलता है। ग्रे ट्राई करो। कैसी लग रही हूँ? ब्यूटीफुल। थैंक यू। मुझे नहीं पता कि ग्रे तुम पर कैसा लगता, लेकिन ब्लैक तुम पर खिल रहा है। मैं खुश हूं कि दुनिया तुम्हें एक नए अंदाज में देखेगी। थैंक यू। मानसा संयुक्ता, अब चलें? ये देखा तुमने? कैसा लगा? 2 थे। अच्छा 2 थे? नहीं नहीं। थैंक यू विजय। जब मैं इंडिया छोड़कर अमेरिका आ रही थी, मैं बहुत ज्यादा दुखी थी, लेकिन तुमने तो मेरी जिंदगी का रुख ही बदल कर रख दिया। थैंक यू सो मच। प्लीज। कैसी लगी? तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे, मैंने कहा था KSQ कॉफी इज द बेस्ट। मैं गलत थी। तुम्हारी ये चाय उससे 10 गुना बेहतर है। सच में। थैंक यू। Cheers. Cheers. Now I would like to announce the topper of this semester, Miss Manasa Samyukta.
कहाँ जा रहे हैं आप? दिख नहीं रहा, जॉगिंग पे जा रहा हूँ। जॉगिंग करना है तो यहीं कीजिए, कहीं और मत जाइए। रास्ता भूल गए तो? तुमने मुझे भुलक्कड़ समझ के रखा है? अब भी बता सकता हूँ बैंक में कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे हैं, कितने लॉकर है, कौन से लॉकर में क्या है, किसके अकाउंट में कितने पैसे जमा है, ये मैं यूँ बता दूँ तुमको? क्या बात करती हो? तुम्हें लगता है यहाँ शिफ्ट होने से मेरी याददाश्त पर कोई फर्क पड़ेगा विमला? सब चीज तो याद है, पर एक चीज भूल गए। विमला नहीं, कमला। देश बदलते ही अपना नाम भी बदल दिया। जोर से माथा मत पीटो, याददाश्त चली जाएगी। स्वॉट एनालिसिस करने से बिजनेस स्टार्ट करने में मदद मिलती है। लिसन, अगर क्लैरिटी चाहिए तो ये करना पड़ेगा। व्हाट? वॉट नहीं, स्वॉट। ओह, स्वॉट का मतलब है मार्केट के बारे में जानना, उसकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, और इससे हम लोग सेल्फ एनालिसिस कर पाएंगे। और ये एनालिसिस हम अपनी लाइफ के लिए भी कर सकते हैं। पर कैसे? मैं अपनी लाइफ के एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मेरा डिसीजन कि मुझे हर हाल में बिजनेस करना ही है मेरी स्ट्रेंथ है, और मेरे इस सपने को मैं अपनी फैमिली यानी अपनी माँ और अपने भाई के साथ रहकर पूरा नहीं कर पा रही हूँ, ये मेरी वीकनेस है। लेकिन दुनिया के साथ चलना, सपने पूरे करना अपॉर्चुनिटी है, और मुझे कामयाबी मिलेगी या फिर नहीं ये थ्रेट है। वाओ संयुक्ता, काश मुझे भी ये सारी बातें पता होती यार। लेकिन इतना सब पता होने के बावजूद नतीजा हाथ में कहाँ है? अपने सपनों को सच्चाई में बदलना बहुत मुश्किल होता है, पर जीना इसी का नाम है। सो बीइंग पॉजिटिव इज द बेस्ट सोल्यूशन। संयुक्ता, भैया क्या है ये? ओपन इट। वॉच, इसी की जरूरत थी। थैंक्स भैया, ये मेरा फेवरेट कलर है। टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग संयुक्ता, और ये गिफ्ट तुम्हें ये याद दिलाएगा। अच्छी लग रही है ना? बहुत अच्छी। थैंक यू। ये लो इंटरव्यू लेटर, कल जाकर वहां इंटरव्यू दे दो, ठीक है ना? भैया, समय सबके लिए कीमती होता है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। और जॉब करना मेरे लिए टाइम वेस्ट है। मैं कहीं नहीं जाने वाली। मेरी जिंदगी का एक मकसद है, और आप अच्छे से जानते हैं वो क्या है। संयुक्ता, हमने तुम्हारा एडमिशन एमबीए में इसलिए नहीं करवाया था कि तुम यहां अपनी मनमानी करती रहो। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी, और अगर नहीं माननी है तो तुम जा सकती हो। फैसला तुम्हें लेना है।